श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 9 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रशांत की वजह से हिंदी में बोलना पड़ता है। विदुर उवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवित्। शब्दार्थ विदुर उवाच, विदुर ने कहा, प्रजापति पति ही ब्रह्मा जी ने सृष्टवा सृष्टि करके प्रजा सर्गे जीवों की सृष्टि करने के उद्देश्य से प्रजापतियों को किम क्या आरभत प्रारंभ किया मैं मुझको ब्रह्मण हे पवित्र ऋषि प्रब्रूहि बताइए अव्यक्त मार्गविद न जानने वालों का ज्ञाता। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। तात्पर्य, यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला। अपनी कल्पना शक्ति से परे की बातें जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद है। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जानने योग्य दो चीज है, एक तो इस भौतिक जगत की और दूसरे आध्यात्मिक जगत की। इवन भौतिक जगत में भी जानने के लिए हमें कोई आदमी चाहिए, कोई न्यूज़ चैनल चाहिए या ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम इस भौतिक जगत में भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन कितना भी हम प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जगत की चीज़ें जानना असंभव होता है। तो क्योंकि वो स्पेकुलेशन से नहीं जान सकते। जैसे इस विश्व की सृष्टि कैसे हुई,
तो साइंटिस्ट को पूछेंगे, बोले बिग बैंग थियरी समझाएंगे कि बिग बैंग थियरी, एक धड़ाका हुआ और सब सन मून सब अपने आप अस्तित्व में आ गया। कितना भूल धारणा है। कभी धड़ाका होता है और कभी ऐसा कुछ सर्जन होता है, नहीं, धड़ाका होता है विनाश के लिए होता है। लेकिन ये बिग बैंग थियरी वो लेके आ गए कि भाई ऐसा हुआ। जैसे कल आनंद दामोदर प्रभु बता रहे थे कि वो लोगों ने एक और थियरी लाई कि हृदय में कौन सा ऐसे नोड है जिससे वो पंपिंग होता है और सब काम होता है। मतलब कहाँ से लेके आते हैं, अपनी रिसर्च और थोड़ा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ ब्रह्मा जी को क्या कहा है, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को क्या कहा है, अव्यक्त मार्गविद। अव्यक्त मार्गविद यानी जो ऐसी चीज है वो ज्ञात नहीं है उसको जानने वाला। और यहाँ जितने भी बैठे हैं उसमें से कोई अव्यक्त मार्गविद होंगे, और यदि कोई नहीं होंगे तो अगर रेगुलर इस प्रकार कथा सुनते रहेंगे तो अव्यक्त मार्गविद बनेंगे। अव्यक्त मार्गविद यानी क्या, जो जानते नहीं इस भौतिक जगत के परे की चीज, या इवन इस भौतिक जगत में भी बहुत सारी चीजें जो जानने योग्य है लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। हम तो एक कोने में रहते हैं। इस भारतवर्ष दक्षिण में है, पूरा नीचे एकदम। अभी वो सुबह वो प्रशांत, दूसरा प्रशांत है, सूरत वाला प्रशांत, ये गोवा वाला प्रशांत है। प्रशांत महासागर, प्रशांत कितना बड़ा महासागर है, हम नहीं जानते हैं क्या क्या है उसमें सब चीज। तो वो मुझे पूछ रहा था कि प्रभु मेरू पर्वत क्या है, मेरू क्या है। मतलब मैं जप करने के बाद में बताऊंगा, लेकिन वो चले गए। तो मेरू पर्वत किससे हम पता करें, तो ये अव्यक्त मार्गविद जो जानते हैं सब कुछ, उससे पता करना चाहिए। तो आप सबको मालूम है मेरू पर्वत क्या है, क्योंकि आप सब अव्यक्त मार्गविद जैसे है। हाँ? यस्मिन ज्ञातम सर्वम एतद विज्ञानम भवति, मतलब जिनको जानने से सब कुछ हमें ज्ञात हो जाता है, वो है कृष्ण। कृष्ण भक्ति ऐसी है कि हम सब अव्यक्त मार्गविद बनेंगे। लेकिन उसकी शर्त है, हमें प्रश्न पूछते हैं हम कभी कभी जिज्ञासु से, भाई मेरू पर्वत क्या है। हाँ, क्विज होती है, बड़ी बड़ी क्विज होती है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, बोलो इस प्रश्न का उत्तर, 4 उसका रेफरेंस देते हैं, है ना। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो हमारे इसमें हमारे स्कूल में एक क्विज हुई। तो मेरे एक मित्र क्विज में बैठा था, तो उसने पूछा PWD मतलब क्या। तो उसने इमीडिएट एक क्षण का भी विचार किया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया, ओ कितना नॉलेज है इसको। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्विज में, कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए, इसके 4 उत्तर है, ऑप्शन है, फिर भी नहीं मालूम पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अव्यक्त मार्गविद। हमको अव्यक्त मार्गविद बनना है, जो सब कुछ अज्ञात है उसको ज्ञात हमको हो सकता है। मोस्ट ऑफ तो भक्त होते वो अव्यक्त मार्गविद, अगर परंपरा में आता है तो वो ये सब जान सकता है। अगर गंभीर भक्त है, 16 माला करता है और फिर गुरु का आश्रय ग्रहण किया, और गुरु के आश्रय के साथ गुरु की शिक्षाओं को, गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है, भक्ति करता है, तो वो अव्यक्त मार्गविद बन सकता है। कैसे, यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे तथा गुरु हो। जिनकी पराभक्ति है, पर भक्ति, दिव्य अलौकिक भक्ति जिसकी किसमें है, भगवान और गुरु में जिसकी है, तस्यते कथिता ही अर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः, उसको हृदय में पूरे वेदों का सार प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है हृदय में। और वेद यानी सर्व ज्ञान। तो ये अव्यक्त मार्गविद बन जाता है, ये हमें समझना है। तो क्या महत्वपूर्ण है, गुरु
और भगवान में पूरा श्रद्धा विश्वास। ये आसान नहीं है। गुरु और भगवान में श्रद्धा रखना, उनके आदेश का पालन बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद, जैसे कल एक कोटेशन मैंने भेजा था, जो गुरु महाराज ने भेजा था, कि एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में गए थे, तो उनके साथ भी भक्त थे। तो प्रभुपाद ने देखा कि वो लोग 5 बजे उठे और मंगला आरती नहीं हुए, तो प्रभुपाद ने उनको डांटा। श्रील प्रभुपाद ने डांटा कि आप क्यों इतना लेट उठे, और अच्छी तरह डांटा। भागवतम क्लास भी उन्होंने, प्रभुपाद ने इस साधना के बारे में बताया। तो जो भक्त था, वो भक्त बाद में श्रील प्रभुपाद के पास गया और माफ़ी मांगा कि हम प्रतिदिन ऐसा नहीं होता है, हम प्रतिदिन जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा समस्या इसलिए नहीं उठे, तो आप हमसे नाराज है। बोला नहीं, मैं नाराज नहीं, आपने गुस्सा करते। बोला नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुरु हूँ, मेरी फर्ज है, आपको किसी ने गलती किया उसको दिखाना मेरी फर्ज है। मैं आपसे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आप सबसे प्रसन्न हूँ, पर अगर आपकी गलती है वो दिखाना चाहिए, वही मेरी फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मतलब ये अव्यक्त ब्रह्मविद ऐसे होते हैं जो शिष्य को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। अगर गलती होती है तो उनको समझाते हैं कि नहीं, तुमको मंगल आरती एवरीडे करना चाहिए। तो वो जो गुस्से हुए थे, वो एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल क्रोध है, वो दिव्य क्रोध है, जिससे भगवान की सेवा होती है। क्योंकि अगर वो नहीं बोलते हैं शिष्यों को जोर से, तो शिष्य सोचते हैं ठीक है चलेगा, हंसते बोलते हाँ आप क्यों नहीं उठे, मंगल आरती में क्यों नहीं आए, हाँ, तो फिर लाइटली लेंगे। देखिए ऐसे भक्त होते हैं जो दूसरे भक्त के साथ, सीनियर भक्त होता है, अगर दूसरे भक्त के साथ मजाक मस्ती करता है छोटी छोटी बातों में, तो दोनों उसको अच्छा लगता है, पर उससे उसके सीरियसली नहीं लेंगे। वो व्यक्ति कोई उपदेश देगा ना सीरियसली, वो नहीं लेगा। आप देखिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद भी जब गंभीर होते हैं, वो जब भी कोई बातें चलती है तो गंभीर होते हैं, विशेष करके शिष्यों के साथ, और कभी कभी मजाक कर लेते हैं, लेकिन एक गंभीरता रहती है जिससे शिष्य उस एक डिफरेंट लेवल रखे। ये जरूरी है। गुरु और शिष्य के बीच में एक लेवल होना चाहिए, दोनों समान अवस्था में नहीं है। गोपाल कृष्ण महाराज का देह गमन हुआ, तो उनका तिरुभाव में सब ऑफरिंग कर रहे थे, तो मैं यही बोलने वाला था उसमें कि महाराज अभी नहीं है। जब महाराज थे तो हमको काफ़ी शिक्षाएं दी, लेकिन अभी महाराज नहीं है तो हमें ऐसा नहीं समझना कि अभी शिक्षा चली गई, अभी और दृढ़ता से पालन करना चाहिए हमको वो शिक्षा को। समझे ना? मैं यही बात उन सबको बताने कि हम सबको ऐसा नहीं सोचना अभी महाराज तो गए, अभी हमको कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, अभी महाराज की जो शिक्षा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, तब जाके हम वास्तव में महाराज की सेवा करें या अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम सबको अव्यक्त ब्रह्मविद बनना है। तो यहाँ लिखा है कि प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है। इस पूरे जगत में, भौतिक जगत में ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को सब कुछ मालूम है, वो अव्यक्त ब्रह्मा। हाँ, अव्यक्त मार्गविद है, मतलब जो अज्ञात है वो सब जानते हैं। कहाँ मेरू पर्वत है, कहाँ भारतवर्ष है, उनको सब इन्फॉर्मेशन है, कहाँ क्या चल रहा है। एक एक जैसे हिरण्यकशिपु ने उग्र तप किया तो ब्रह्मा जी और सबका सांस रुकने लगा तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। तो ये प्रकार ब्रह्मा जी को मालूम है क्या हो रहा था। फिर ब्रह्मा जी उधर जाते और बोलते भाई तप बंद करो, हाँ क्या चाहिए तुमको। तो इस प्रकार से प्रथम विशेषज्ञ ब्रह्मा है, और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद है। तो नारद भी अव्यक्त ब्रह्मविद है। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद है।
ये अभी मैत्रेय ऋषि को प्रश्न पूछ रहे हैं, विदुर महात्मा क्या पूछ रहे हैं कि हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषय को भी जानते हैं, आप वो जानते हैं विषय को, अतः मुझे बताए कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया, प्रश्न करते हैं। देखिए यहां जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, यहां जो प्रश्न उत्तर चल रहा है वो सौनक ऋषि ने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों के बीच में जो चर्चा चल रही है वो कोई आलतू फालतू चर्चा नहीं होगी कि भाई टमाटर का क्या भाव है गैस का क्या, अभी गैस छूटा होगा कि नहीं, गैस का बाटला आएगा कि नहीं, ये नहीं बात चल रही है। ये अवश्य भगवान की लीला की बात चल रही है। देखिए मैंने उस टाइम भी बताया कि भक्तों को ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसे विषयों को लेना चाहिए जिससे वास्तव में कल्याण होगा। यहां विदुर महात्मा उत्सुक है कि आप बताइए, ये विषय बताइए, उत्सुक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं हमारा उत्सुकता ये भौतिक विषय के में है, भौतिक विषय में क्या ईरान और इराक के युद्ध, अरे ईरान अमेरिका के युद्ध में क्या रिजल्ट आया, पर देखिए ये सब एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, फिर हमसे छोड़ो भाई, ईरान इराक को जो करने हो करे, हमारा तो हमें तो हमारी भक्ति करनी है। ऐसे ये विषय हमको छोड़ो, अभी मजा नहीं आती है, अभी कुछ नया होना चाहिए, है ना। अभी सब चैनल टूट पड़े ईरान और इजराइल और अमेरिका के इसमें, अभी थोड़ा एक दो दिन के बाद ये सब बंद हो जाएगा, अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, वही चल रहा है, इसने बॉम्ब फेंका और इसने मर गया, इतना ये हुआ, अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी कुछ नया विषय आएगा, अभी इलेक्शन का विषय आएगा, हाँ किसको कितनी सीट मिलेगी, फिर क्रिकेटर का विषय आएगा, अभी अनंत अंबानी ने जन्मदिन मनाया, ये सब जीरो। मैंने उत्तरायण में प्रवचन देने गया था, मैंने यही बताया, ये सब जीरो है, ये सब चीजें जानने योग्य है ही नहीं। उसमें कौन आए, किसने डांस किया, कितने कलाकार आए, कितने हुआ, एक दो दिन हाँ करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर कुछ नहीं, फिर जीरो, अंत में जीरो हो जाएगा। ये सब इस छोटे से भारत देश में, हाँ या पूरे छोटे से पृथ्वी ग्रह में कितनी बातें चल रही है, वो हम ज़्यादातर बात तो हमको मालूम ही नहीं है। समंदर में नीचे क्या चल रहा है, वरुण देव है, उनका महल है, कहाँ है हमको मालूम नहीं है, हाँ पवन देव है, सूर्य पर कुछ जीवन है, चंद्र पर जीवन है, ये सब हम सब जानते हैं, हाँ इसीलिए हम सब भी अव्यक्त मार्गविद है। तो यहाँ बताया कि ये जो विषय चल रहा है दोनों के बीच में, विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में, तो सौनक ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे प्रश्न। तो ये जो प्रश्न चर्चा चले, मेरा पॉइंट ये था कि हम भक्तों के बीच में ऐसी प्रश्न उत्तर होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा। यदि हम दूसरी प्रकार की बात करेंगे प्योरिफिकेशन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। हम मेन चीज भूल जाते हैं, मेन चीज भूल जाते हैं इस सब बातों में। क्या चीज भूल जाते हैं? जो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत चीज है। हमको सबको मालूम है, जब मैं बोलूंगा कि अद्भुत चीज क्या है तब बोले यार तो प्रभु हम जानते हैं, लेकिन जब हम बार बार सुनते तो हम ठीक है इसको, क्योंकि हम इसको इतना वजन नहीं देते हैं, इसको वजन नहीं देते, भार नहीं देते हैं। हम यही बार बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, हाँ इसने क्या किया, उसने क्या किया, यही चल रहा है। लेकिन हमको वास्तव में ये जो अव्यक्त मार्ग भी थे उसकी सब बातें हमें गंभीरता से ग्रहण करनी है, और हमें भी ऐसे ही बनना है। यदि हम ऐसी बातें को निग्लेक्ट करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारा भी कल्याण नहीं होगा। तो जो मैं बात बताना, जबरदस्त बात है, सॉलिड बात है। हाँ क्या है? भजने रमध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति।
ये सब जो योग तप भजन जो भी करते हैं, उपवास, ये सब के बीच में नवविधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यानी श्रवण कीर्तन स्मरणम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन पाद सेवन, ये नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। तो क्या है इसमें इतनी शक्ति है? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसमें इतनी महाशक्ति है कि हमको कृष्ण भगवान से हमारा संपर्क करवा सकते हैं और कृष्ण प्रेम दिलवा सकते हैं। आप बोलते हैं हाँ ये प्रभु हमको मालूम है है ना? है कितनी अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। जब हम शांति से सोचेंगे ना तो अद्भुत चीज है। और उसने दूसरा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के चौथे अध्याय का ये 70वां और 71वां श्लोक है, आप लिख लीजिए, बहुत सब मुखपाठ कर लीजिए। अंत्य लीला, चैतन्य चरित अंत्य लीला, चौथा अध्याय का 70 और 71, 70 और 71वां श्लोक है, बहुत। और फिर आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये सबके बीच है। नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। निरपराध नाम लैल पाए प्रेम धन। अभी इससे बड़ी बात क्या है? इससे ये अज्ञात है, ये अज्ञात चीज है, सिर्फ भक्तों को ही मालूम पड़ता है कि निरपराध हरे कृष्ण महामंत्र लेने से हमें कृष्ण का प्रेम धन, पाए प्रेम धन मिलता है। ऐसी बात को क्या कहते हैं? अव्यक्त मार्गविद, जो अज्ञात बात है। ये कौन समझता है? भक्त समझ सकते हैं। अभी देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये सब चीज जानते हैं लेकिन हम इससे थोड़ा हट जाते हैं और दूसरी बातों में हमारा मन चला जाता है, कैसे अच्छी तरह कमाना है, नो डाउट पालन पोषण करना ही है हमें हमारा, हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण, ये सब चीजें, ये जो खजाना है, प्रेम धन मिलने वाली चाबी है, प्रेम धन मिलने वाली वस्तु है, वो हमारा वास्तविक खजाना है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखें हमारा अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हमको सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करना है। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। अभी हमको आनंद नहीं आता है, ठीक है, जैसे आज मैंने सुबह बताया कि भाई हम नाम अपराध में से कैसे बच सकते हैं। जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, हरे कृष्ण सतत बोलते रहो, धीरे 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 शुद्धिकरण होगा, हम इससे बच जाएंगे, नाम अपराध से धीरे धीरे बच जाएंगे। फिर अपराध मुक्त अवस्था आएगी और फिर शुद्ध नाम में हम जाएंगे, है ना? बहुत छोटे से समय में जाएंगे, लेकिन आधा किसके ऊपर आश्रय करता है? हमारे प्रयत्न पर। और हम अगर इस प्रकार अव्यक्त मार्गविद नहीं बनेंगे तो फिर हमारा चांस भी कम हो जाएगा। इसीलिए सतत हमें बार बार भूल जाते हम, जैसे हम जप करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, फिर हम वापस मन को वापस लाते हैं, फिर जप करते हैं। ये 2 घंटा 3 घंटा जो भी जप करते हैं वो ठीक है, लेकिन 24 घंटा हम काम करते हैं, कुकिंग करते हैं या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस टाइम हमारा स्मरण नहीं रहता, ये है ना? हरे कृष्ण बोलते रहो। मैं परसों आ रहा था तो मैं धीरे धीरे ये सब मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। कि मैं आ रहा था तो मैं पुल चढ़ा ना, फिर मुझे एकदम याद है कि हम लोग कुछ और ही बातें याद करते रहते, ये करना है वो करना है, ये बातें। फिर मैंने हरे कृष्ण चालू किया और वहाँ से यहाँ तक आया, हरे कृष्ण बोलता रहा, इतना अच्छा लगा। मैंने बोला ये कितना अच्छा है हरे कृष्ण महामंत्र। और ये हरे कृष्ण महामंत्र एक बार लेने से हमारा परम कल्याण होता है। तो जितना ज़्यादा हम लेते जाएंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन जल्दी होगा और हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये है सीक्रेट। हाँ, ये सीक्रेट अज्ञात चीज़ है। तो हमको ज्ञात कब होगी? जब हम इस चीज़ से, हम इस प्रकार से गंभीरता से श्रवण कीर्तन करेंगे। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट अभी मैं बताऊं तो मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंधित आता, वे भी अव्यक्त मार्गवित है। कोई भी व्यक्ति, अभी ये पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है, अव्यक्त मार्गवित है।
यानी हम सब अव्यक्त मार्गवित है। आप समझिए, हम कोई छोटे आदमी नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों में लग जाए, इसने ये किया उसने वो किया, नहीं। हम सब, यहाँ लिखा है शिष्य परंपरा से संबद्ध है वो अव्यक्त मार्गवित है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। हम सब कुछ जानते हैं, मेरू पर्वत कहाँ है, हाँ, ये पूरे विश्व का सर्जन कैसे होता है, नरक कहाँ है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं नरक स्वर्ग नरक यहीं पे है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमको भी अव्यक्त मार्गवित कहा है, पर उसके लिए क्या है, गुरु शिष्य परंपरा को समझना है, समझे। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए हम लोगों को गंभीर बनना है। एक भक्त आता है, दो भक्त साथ में आते हैं, तो एक भक्त बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा ऐसे उधर का उधर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आगे निकल जाता है वो ये सब शास्त्र के संदेश को सुनता है और कान में डाल देता है। जैसे महाप्रभु ने क्या बताया था उस दिन कि भाई जो है, हाँ ये तो खरू, पर महाप्रभु शू कहते थे वो कि नए भक्त, अरे पुराने भक्त होते पीछे धीरे धीरे पीछे चल के पीछे चले जाते हैं। हमें ऐसे नहीं बनना है, हाँ? हमें हमेशा आगे फ्रंट लाइन में बैठना है, फ्रंट लाइन में सेवा करनी है, फ्रंट लाइन में प्रचार करना है, पीछे नहीं जाना है ना। ये बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ्रंट लाइन में बैठ के, हाँ हम जानते हैं, हर बुधवार को आए प्रतिदिन ये सब हम जानते हैं, ये सब हम जानते हैं, हाँ, कि ऐसा करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए, हम सब जानते हैं, सतत लेना चाहिए, सब जानते हैं, हाँ? पर क्यों उतरता नहीं है? क्योंकि हमारा ज़्यादा समय भौतिकता में व्यस्त रहते हम। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें अच्छी तरह ये सब मैसेज को, चाहे हम जानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र है। एक बार हम लोग सब्जी कटिंग कर रहे थे मंदिर में, तो मैं सब्जी कटिंग करके मैं चर्चा कर रहा था, तो एक भक्त नहीं था, वो पैंट शर्ट में पहने था, आता था सालों से आता था, वो बोला प्रभु ये सब हम जानते हैं, कुछ और बात करो ना। हाँ हाँ सच में ये सब हमको सब मालूम है, क्या बात करते हैं ऐसा है। लेकिन यहाँ महात्मा विदुर को भी सब मालूम है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर भी प्रश्न पूछते, देखिए फिर भी प्रश्न पूछते। ये है सुनने के, हाँ सुनाओ ना, हाँ जैसे कभी कोई हमारी प्रशंसा करते हैं, हाँ सुनाओ ना क्या करते थे, 5 बार भी बोले हाँ सुनाओ ना क्या है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा कृष्ण कथा सुनी हुई बात भी सुनने से अच्छा लगनी चाहिए। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।